नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। रोज आने वाले कोरोना मामलों की संख्या भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन मौत में कमी आती नहीं दिख रही है। ऐसे में एकमात्र कारगर हथियार टीकाकरण है, लेकिन देश में उसको भी लेकर दिक्कतें नजर आ रही हैं। केंद्र से राज्यों की शिकायत पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन को लेकर है। जिन राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाले थे, उन्हें भी उत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। कंपनियां केंद्र सरकार को ही वैक्सीन मुहैया कराने पर जोर दे रही है। चिंता की बात है कि वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है और टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। ऐसे में कोरोना की संभावित तीसरी लहर काफ़ी डरावनी होने की संभावना है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में मरीजों की संख्या घटने के बावजूद वैक्सीन की कमी से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों में टीके न होने से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों से सीधे कंपनियों से टीका खरीदने की छूट तो दी, लेकिन इसमें 1 महीना बर्बाद ही हुआ। यूपी, पंजाब, दिल्ली सहित 9 राज्यों ने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं से 28.7 करोड़ डोज खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन कोई विदेशी कंपनी राज्यों को इस साल वैक्सीन देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। वहीं फाइजर ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देगी। अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर और मॉडर्ना का कहना है कि हमने भारतीय राज्यों के आवेदनों पर गौर ही नहीं किया। ज़्यादातर राज्यों ने कंपनियों को सप्लाई के लिए 3 से 6 महीने की डेडलाइन दी है, लेकिन वैश्विक मांग को देखते हुए जनवरी से पहले हम टीका देने की स्थिति में नहीं हैं। अमेरिकी कंपनियों ने राज्यों के अलग अलग टेंडर पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि राज्यों के साथ काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। भारत ने पहले ही वैक्सीन का सौदा करने में देर कर दी है। फाइजर के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, दुनिया भर में यही नीति है कि वैक्सीन का ऑर्डर सीधे संघीय केंद्र सरकार देती है। करोड़ों की जिंदगी का सवाल हो तो ऐसा करने से काम आसान और तेज हो जाता है। भारत ने बीते महीने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन सहित विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से फास्ट ट्रैक अनुमोदन का वादा किया, पर किसी कंपनी ने दवा नियामक से टीके की अनुमति नहीं मांगी। देश में बढ़ रहे वैक्सीनेशन की कमी को ऐसे समझिए। पहले राजधानी दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। सीएम केजरीवाल ने 22 मई को ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन खत्म होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर बंद करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक मई महीने में दिल्ली को केवल 16 लाख वैक्सीन मिली। वहीं जून के महीने में केंद्र सरकार दिल्ली को इसकी भी आधी यानी केवल 8 लाख वैक्सीन ही देगी। वैक्सीन कंपनियों का राज्यों को सप्लाई से इनकार। कोरोना का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना सीधे केंद्र सरकार को अपना टीका देगी। फाइजर ने कहा, देश में टीकाकरण अभियान का संचालन उनका अंदरूनी मामला है। हम इससे राज्य सरकारों के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे। फाइजर सीधे केंद्र सरकार को टीका देगी। वहीं तेलंगाना और पंजाब को मना करने के बाद मॉडर्ना ने दिल्ली को भी टीका देने से इनकार कर दिया। अब वैक्सीनेशन को जारी रखने के लिए दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया। अखबारों में टेंडर छप भी गए, लेकिन इस कवायद का भी कोई फायदा होते नहीं दिख रहा है। इस बीच राज्यों के लिए विदेशी कंपनियों से झटके पर झटके लग रहे हैं। पंजाब की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन की कमी की वजह से पिछले 3 दिनों से फेज़ 1 और फेज़ 2 का वैक्सीनेशन रोका गया है और अब वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने कोविड वैक्सीन की सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ केंद्र सरकार से ही डील करेगी। महाराष्ट्र ने 5 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिसकी आखिरी तारीख 26 मई है। राज्य की तरफ से स्पुतनिक को लिखे गए मेल का अब तक जवाब नहीं आया है। अभी मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बीएमसी को 3 आवेदन जरूर मिले हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले गए थे। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां शामिल हो सके, इसलिए नियमों में ढील दी गई। जैसे निविदा राशि को भी घटाकर 16 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया गया। किस तापमान पर वैक्सीन स्टोर होनी चाहिए, इसमें भी ढील दी गई है। अब टेक्निकल बिड को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह तमिलनाडु में 3.5 करोड़ वैक्सीन के लिए टेंडर जारी किया गया था। आवेदन की आखिरी तारीख 5 जून है। कर्नाटक में 24 मई है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई दूसरे राज्य भी ग्लोबल टेंडर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी इसके नतीजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बीच वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर रुकने और वैक्सीनेशन ड्राइव में देरी कोरोना संक्रमण को और भी घातक बना सकती है। उधर दूसरी लहर खत्म होने से पहले ही एक्सपर्ट तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं।
वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देश को SBI इकोरैप की रिपोर्ट से सुझाव दिया गया है कि भारत को वैक्सीन खरीद के लिए यूरोपीय संघ के मॉडल का पालन करना चाहिए। यूरोपीय संघ आयोग एक संयुक्त वार्ता दल के साथ संयुक्त रूप से वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करता है। 7 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक संचालन समिति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संचालन समिति हस्ताक्षर से पहले उन्नत खरीद समझौते अनुबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करती है। इस समिति में सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इससे आगे सुझाव दिया गया कि सरकार को अधिक प्रभावित जिलों के लोगों को पहले टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।